अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करें वो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स आपके उन्हें स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी और सॉल्व करवाती जाऊँगी तो आपको आसानी से समझ में आए। नंबर 1 आपके पास गिवन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ये कह रहे हैं कि भी √5 को किससे भी मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास 1 आता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिए उसे रिवर्स कर दें। जैसे ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√5। तो क्योंकि दोनों सेम है क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में तो आंसर आपके पास 1 आएगा। तो आप √5 को किससे मल्टीप्लाई करें 1/√5 से। नंबर 2 आपके पास ब्लैंक दी हुई है कि Q U और Q यानी ये रियल नंबर ये रैशनल नंबर कहलाते हैं आपके, ये आपके इर्रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जब आप यूनियन यानी आप जब इन्हें अपने तरतीब दें तो वो क्या बन जाते हैं आपके, वो बन जाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको दिया हुआ है द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज। रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई, कि कह रहे हैं कि किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई हमारी, वो होती है हमारी ज़ीरो। अब वो कह रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी रियल नंबर की 0 होती है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज में। अब 0 कैसे कि भाई आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो बोल रहे हैं अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मालूम करें। तो अगर ये आपके पास प्लस में है तो आप इसको किससे कर दोगे माइनस, उसी नंबर को माइनस की वैल्यू के साथ कर दोगे। तो भाई प्लस माइनस माइनस तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है 0। नंबर 4 आपके पास गिवन है, देखिए नंबर 4 आपके पास गिवन है जो प्रॉपर्टी गिवन है कि भाई एडिशन की है 5 + 6 + 7 यानी कि इन तीनों नंबर को प्लस करो तो यहाँ पर भी आपका आंसर वही आना चाहिए। तो हम नंबर देख लेते हैं भाई 5 6 और 7 है, यहाँ 5 6 है यानी 6 और 7 को प्लस करेंगे 13, 13 और 5 आपके पास हो जाता है 18। इसी तरह 6 और 5 प्लस करेंगे 11, अब 11 में कितने प्लस करेंगे भाई वो 18 बन जाए। तो आपके पास 4 का आंसर आ जाएगा, वो है आपके पास क्या कम है भाई 7 कम है। इसी तरह ये देखें जैसे भी मैंने आपको बताया एडिटिव आइडेंटिटी, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी कि भाई कोई भी वैल्यू प्लस में भी हो और उसके साथ साइन माइनस का भी हो। तो 3 प्लस माइनस आपके पास जैसे इन्होंने दिया 3 + -3, दो साइन है तो प्लस माइनस माइनस यही फॉर्म आपके पास बन गई। तो इसका आंसर क्या आता है 0 यानी कि 5th का आंसर आपके पास आ जाएगा 0। नंबर 6 आपके पास जो गिवन है वो भी हमने पीछे पढ़ा है भाई पाई इज अ डैश नंबर। पाई हमारे पास कौन सा नंबर है, पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमारा 6 ब्लैंक हो गई। ओके 7 ब्लैंक में भी देखिए आपको दिया हुआ है 22/7। 22/7 आपके पास जो है वो पाई की वैल्यू है। जब आपको पता है भाई ये पाई की वैल्यू और पाई हमारे पास कौन सा नंबर होता है, पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। अगला दिया हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ, इन्होंने कहा कि भाई -3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट मालूम करें। कॉन्जुगेट जो हमने पढ़ा कि भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब इसका मैं कॉन्जुगेट करूँगी तो वो आएगा -3 - 5 आयोटा। 9 आपके पास दिया हुआ है इन्होंने 2 आयोटा 3 - आयोटा। अब वो बोल रहे हैं भाई कि इसमें आप रियल पार्ट बताएं। रियल पार्ट मालूम करने का क्या तरीका, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 6 आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ 2। तो आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है और जो नंबर अलग लिखा होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो आपका रियल नंबर होता है। तो आपका रियल नंबर क्या आ गया भाई, वो आ गया 2। लास्ट आपके पास दिया हुआ है 10 प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मल्टीप्लाई करें तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा। उन्होंने दे दिया जैसे AB और CD, यानी कि AB और CD हमने पीछे पढ़ा था कि आपके फॉर्मूले जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे यानी परफॉर्म करने थे हमें ऑपरेशन, उनमें मल्टीप्लिकेशन का हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर लिखा जाए। 2 टर्म्स दिए मैं आपको उन्होंने AB और CD। तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगी तो भाई A पहले C से मल्टीप्लाई होगा और फिर A D से B और A C से मल्टीप्लाई होगा और B D से मल्टीप्लाई होगा और दोनों के बीच में साइन लग जाएगा
माइनस का। इसी तरह फिर ए डी से मल्टीप्लाई होगा और बी सी से मल्टीप्लाई होगा और उनके बीच में साइन लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे आपके पास कॉमा आएगा। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो ये आपके पास हो जाएगा आपकी 10 ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्कल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। अब 5 ट्रू फॉल्स आपको दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहे हैं कि आप किसी भी रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर रियल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात है, जैसे मैंने कहा कि भाई 2 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 हमारा रियल नंबर है, तो भाई पहला जो है वो क्या है आपका ट्रू। सेकेंड उन्होंने दिया हुआ है कि x लेस देन y एंड y लेस देन z। तो प्रूफ करें कि x लेस देन z है। अब x लेस देन z है तो यानी इन्होंने कहा कि x लेस देन y। हम सपोज कर लेते हैं भाई कोई भी नंबर के, भाई 2 लेस देन है किससे 4 से। ये जो साइन है इसका मतलब एंड होता है, और y जैसे मैंने जो y यहाँ लिया मैं वो y यहीं लूँगी, और y लेस देन है। अब मुझे y से बड़ा नंबर लेना है तो ये 5 है। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या x लेस देन है z से, तो मेरा x क्या था 2 और मेरा z क्या है 5, यानी कि 2 लेस देन है 5 से। तो मैं ये कहूँगी कि भाई हाँ ट्रू है। सेकंड भी हमारा कि 2 5 से छोटा है। अगला दिया हुआ इन्होंने x y z एलिमेंट ऑफ रियल नंबर x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब ये कह रहे हैं कि 3 रियल नंबर हैं आपके पास x y और z, और उन्हें ये कह रहे हैं x y z से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या उसका यही फॉर्म बनेगी। तो मल्टीप्लाई करके भाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई माइनस का साइन, और एक्स जेड से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड ही रहेगा, तो यही फॉर्म आएगी। तो ये थर्ड भी हमारा क्या है ट्रू है। 4 दिया हुआ है, देखिए भाई द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। ये कह रहे हैं कि दो इमेजिनरी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर रियल आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आयोटा 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँ 3 आयोटा से, तो 2 3 6 और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और 6 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 6। तो नहीं सही कह रहे हैं ये कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल, सॉरी मिस्टेक। सही बात है कि भाई अब जब भी आप 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ आयोटा लगा होगा, तो जब दोनों आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो आप जब भी 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नंबर का जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो फोर्थ भी हमारा ट्रू है। फिफ्थ है द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि आप कोई भी 2 रियल नंबर प्लस करें तो उसका आंसर भी आपके पास रियल नंबर आएगा। तो ये भी आपका ट्रू है। तो आपके सारे ट्रू फॉल्स में कोई भी फॉल्स नहीं है, सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, और किस तरह से ट्रू है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आपका टेक द करेक्ट आंसर। पहला है द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5। जैसे हमने कहा इन्होंने कहा एडिटिव इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स है तो यानी यहाँ अगर प्लस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाता। तो पहला जो 1 है उसका आंसर आपके पास ए है। ओके, सेकंड दिया हुआ है 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये कह रहे हैं भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा है 2 आयोटा को, 5 2 10 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये आ गया आपका आंसर -10। तो ये आपका हो जाएगा, ओह सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस था, यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गई। तो ये -10, ये -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 का बी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई 3, जैसे भी हमने पढ़ा 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 को, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 7 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये आपके पास जब आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। तो आपके पास 3 का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। एंड द लास्ट वन √2 मल्टीप्लाई बाय -√2, यानी कि √2 मल्टीप्लाई कर रहा है -√2 को। √√√ सेम है, तो दोनों √रूट को एक बार लिखकर उस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल,
तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास आंसर -2 आ गया। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज चैप्टर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।